हेलो एवरीवन। 31 अगस्त का पेपर कंप्लीट हो चुका है और स्टूडेंट्स के फीडबैक आ चुके हैं कि पेपर किस तरह का था, कितने क्वेश्चंस आए, कौन कौन से चैप्टर से। साथ में मेमोरी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी रिलीज़ किए गए हैं, तो वो भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिससे आपको हेल्प मिल जाएगा एग्जामिनेशन में। तो वीडियो में कंप्लीट इन तक बने रहना। मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो आपका जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था और आफ्टरनून शिफ्ट में मैथ आपका टफेस्ट था, केमिस्ट्री इजी था और फिजिक्स आपका मॉडरेट लेवल का था। तो पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे 31 अगस्त के पेपर को, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, और साथ में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको दिखाने वाला हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स ने इसके बारे में जानकारी दी है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मॉर्निंग शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है 31 अगस्त। पेपर आपका मॉडरेटली डिफिकल्ट था एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक। अब देखो, एक्सपर्ट्स के पास राय कहाँ से आती है, तो स्टूडेंट्स अपना फीडबैक देते हैं, एक्सपर्ट उसके बाद उसका रिव्यू करके पब्लिश करते हैं आर्टिकल्स में। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि जो पेपर था वो मॉडरेट था। दो एक्सपर्ट है हमारे, एक नेशनल एकेडमिक डायरेक्टर आकाश इंस्टीट्यूट के हैं, दूसरा फिटजी नोएडा सेंटर हेड हैं। उन्होंने अपनी डिटेल एनालिसिस के बताई है। स्टूडेंट्स का फीडबैक भी साथ में इसमें है। मैथमेटिक्स सेक्शन की बात की जाए तो मॉडरेट लेवल का सेक्शन था और क्वेश्चंस आपके जो थे वो लेंदी क्वेश्चन थे, यानी कि समय लग रहा था बच्चों को बनाने में। 7 से 8 क्वेश्चन कैलकुलस से पूछे गए, 5 क्वेश्चन अलजेब्रा से, 3 से 4 क्वेश्चन वेक्टर इन 3D से पूछा गया है। 4 क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स ने बताया है। फिजिक्स पेपर आपका इजी था। दो एक्सपर्ट है हमारे पास, तो उन्होंने एक जो थे उन्होंने एनालाइज करके बताया कि इजी था और दूसरे जो थे उन्होंने बताया कि मॉडरेट लेवल का आपका फिजिक्स का पेपर था। काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन थे, लॉज ऑफ मोशन, फ्लूइड, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एसी करंट से आपके क्वेश्चन पूछे गए। पेपर आपका बैलेंस था, सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो थे फिजिक्स में वो इजी थे और क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके वो कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन पूछे गए। 2 क्वेश्चन आपका ऑप्टिक्स से था, 5 क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स से थे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके थर्मोडायनेमिक्स, 2 से 3 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से थे और 2 सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। केमिस्ट्री, दोनों एक्सपर्ट्स ने बताया है केमिस्ट्री आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में डिफिकल्टी लेवल था। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए एज कम्पेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन साथ में पूछे गए आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, देन उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड, एमीन्स, अल्कोहल से क्वेश्चंस पूछे गए। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए। न्यूमेरिकल सेक्शन से जो क्वेश्चन थे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे वो फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए। शिफ्ट 2 की बात करने से पहले मैं आपको उन क्वेश्चंस को दिखाया था जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और जो आपका शिफ्ट 2 में है। ओवरऑल 11th 12th जो आपके सिलेबस है सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है। क्लास 12th के चैप्टर्स से ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं, तो इसके फीडबैक बाद में चेक करेंगे। पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। न्यूज़ बाय करियर 360 का न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें वो क्वेश्चन पब्लिश किया गया है, तो स्क्रॉल करके नीचे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जेईई मेन 2021 क्वेश्चन पेपर फॉर मैथ्स बाय वेदांतु, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं शिफ्ट 2 के। तो आप देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन है, सिंपली आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके मैथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा आप और नीचे मैं करता हूँ स्क्रीनशॉट आप ले लो अगर आप लेना चाहते हो तो। साथ में देख सकते हो कुछ और क्वेश्चन हैं, इसके भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ईजी क्वेश्चन हैं जिसको आप सॉल्व ईजिली कर सकते हो, उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। देन फिजिक्स के आप देख सकते हो, फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आंसर में भी टिक किया गया है फिजिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इजीली, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। तो ये ओवरऑल जो क्वेश्चन थे, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, वो मैंने आपको दिखा दिए, आप प्रैक्टिस कर लेना। शिफ्ट 2 की बात कर रहे हैं हम, तो मैथमेटिक्स आपका मॉडरेट लेवल का डिफिकल्टी था। सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है। जो चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके कैलकुलस और अलजेब्रा हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन था, डेफिनेट इंटीग्रल, मैट्रिसेस,
एपी से क्वेश्चन था, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेक्टर्स एंड 3D से भी क्वेश्चंस थे, और साथ में जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे वो आपके लेंदी क्वेश्चन थे, बच्चों ने ऐसा बताया। फिजिक्स आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के बीच में डिफिकल्टी लेवल था, और जो क्वेश्चंस पूछे गए लगभग सारे चैप्टर्स को कवर किया गया, 11-12 को कवर किया गया। कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए वेव ऑप्टिक से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेमीकंडक्टर से। न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लेंदी थे, कैलकुलेशन में समय लग रहा था, लेकिन इजी था क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी था जो स्टूडेंट्स ने बताया है कि न्यूमेरिकल सेक्शन से जो कि ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सॉल्व इजी तरीके से हो जा रहा था। केमिस्ट्री डिफिकल्टी लेवल इजी था, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, और जो क्वेश्चन थे वो आपके एमिन, अल्कोहल, बायोमोलिकुल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे, और साथ में कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी थे जो कि एनसीईआरटी से थे। तो थ्रू आउट आपको बुक पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये तो हो गया आपका एग्जाम एनालिसिस। साथ में जो गवर्नमेंट के कॉलेज है जोसा में जब आप काउंसलिंग करोगे तो उसमें जो एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज हैं, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, आप जेई मेन क्वालिफाई करके, जेई एडवांस क्वालिफाई करके एनआईटीज, आईआईटीज में एडमिशन लेते हो, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? तो एनआईटी में टोटल नंबर ऑफ सीट 22,655 है, आईआईटी में 13,583 है, ट्रिपल आईटी में आपका 5,404 है, और जीएफटीआईज में आपका 5,620 है, 5,620 है। सीट इंक्रीज होते रहते हैं, तो कुछ सीट ही इंक्रीज हो सकता है, बहुत बड़ा अमाउंट में सीट इंक्रीज नहीं होता। तो ये ओवरऑल आपका सीट हो गया। उम्मीद है आपको पेपर एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।